Hello students, I again welcome you all on our YouTube channel. I am Ankush Kumar Gupta, currently working as assistant professor in MEM Engineering College. In this video, we discuss about basic civil engineering. Video start करने से पहले I request to everyone, please subscribe our channel and like and share our videos. In last lecture, we discussed about what is the civil engineers, what is the role of civil engineering, and what civil engineer do. So we discussed the broad term about what civil engineer के definition अपन ने क्या discuss करी थी. Civil engineer क्या करता है वहां पर सोसाइटी की प्रॉब्लम और रिक्वायरमेंट को फाइंड आउट करता है और उनको वहां पर प्रोवाइड करता है. ठीक है. उसके बाद क्या करता है वहां पर जब वह पब्लिक की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, उसके लिए वो कोई प्रोजेक्ट ला रहा है, तो प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट है पब्लिक और एनवायरनमेंट पर पॉजिटिव होना चाहिए. उसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट पब्लिक पर नहीं होना चाहिए. अपन ने डिस्कस कर लिया था. इसके बाद अपन ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि वहां पर अपन पब्लिक की जो भी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हैबिटेट, वाटर, कंफर्टेबल, सेफ्टी, हाइजीन, ट्रांसपोर्टेशन, लाइवलीहुड, इन सब को अपन क्या करते हैं प्रोवाइड करते हैं इन नेचुरल एनवायरनमेंट. मतलब अपन क्या करते हैं इन सबको प्रोवाइड करते हैं विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट. और विदाउट हार्मिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट यदि अपन पब्लिक की ये सब डिमांड को फुलफिल करते हैं तो उसको अपन ने क्या बोला था वहां पर बिल्ट एनवायरनमेंट. क्लियर है. तो ये सब चीज अपन ने डिस्कस कर ली थी. अब अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर सिविल इंजीनियर का आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए. व्हाट इज द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिविल इंजीनियर. तो अपन इसके बारे में डिस्कस करें तो अपन बात करते हैं कि सिविल इंजीनियर एक ऐसा होता है दैट एंजॉय द प्रॉब्लम, जो कि क्या करता है वहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग को एंजॉय करता है, उसको वर्डन नहीं समझता है. एंड गिविंग एक्शन टू वन आइडियाज, और उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है. क्लियर सा मतलब क्या हुआ कि सिविल इंजीनियर क्या करता है वहां पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई तो करता है, तो अपन ने देख लिया वो चीज, लेकिन क्या करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में एंजॉयमेंट लेता है. ये नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम यदि उसके पास आ गई, पब्लिक कोई प्रॉब्लम लेके आ गई, तो उसको वर्डन नहीं समझना चाहिए. एक आइडियल सिविल इंजीनियर ये होता है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक एंजॉयमेंट समझे, उसमें क्या ले एंजॉय करे, और उसके बाद वो क्या करे उस प्रॉब्लम का एक आइडिया प्रोवाइड करे, सॉल्यूशन प्रोवाइड करे. और सॉल्यूशन इस प्रकार होना चाहिए दैट इज गुड फॉर सोसाइटी, दैट इज गुड फॉर द पीपल. इस तरह वहां पर क्या होना चाहिए, वह प्रॉब्लम को इस तरह देखना चाहिए. क्लियर है. तो अपन यहां पर बोल सकते हैं कि दूसरी चीज ये भी है कि वहां पर जब सिविल इंजीनियर वहां पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता रहा है, तो अपन ने डिस्कस कर लिया था द सॉल्यूशन शुड बी टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फिजिबल. इट मींस क्या हुआ, वहां पर वह जो भी सॉल्यूशन बता रहा है उस सॉल्यूशन का वहां पर वह सॉल्यूशन अवेलेबल टेक्नोलॉजी, अवेलेबल या पॉसिबल रिसोर्सेज एज लाइक मटेरियल, मैन पावर, इनमें क्या होना चाहिए वहां पर अवेलेबल रहना चाहिए. क्लियर है यहां तक. नेक्स्ट आता है वहां पर कि सिविल इंजीनियर हैज द क्यूरियोसिटी एंड हाउ थिंग्स वर्क एंड हाउ इंप्रूव वर्क. बेटा ये एक इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, और इंप्रूवमेंट ईयर टू ईयर इंक्रीज होता जा रहा है. अपन बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट, इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट ईयर टू ईयर क्या होती जा रही है, वहां पर आती जा रही है. तो अपन बोल सकते हैं वहां पर, लेकिन हम जो भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं दैट हैव अगेंस्ट द कंस्टेंट, उसका क्या होना चाहिए, उसमें भी कंस्टेंट होना चाहिए. क्लियर है. दूसरी चीज, जब भी अपन इंप्रूवमेंट करते हैं, जब भी अपन कोई चीज प्रोवाइड करते हैं, तो अपन ने पहले भी डिस्कस करी थी, अभी भी डिस्कस कर रहे हैं, दैट शुड हैव इंटरेस्टेड एंड केयरफुल अबाउट does not spoiling the environment. और इस चीज का ध्यान रखना है जब भी वह सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि एनवायरनमेंट को स्पॉइल ना करे. क्लियर है.
जब भी वो चीज प्रोवाइड कर रहा है तो वहां पर वो क्या होना चाहिए, एनवायरनमेंट को इंप्रूव करना चाहिए वहां पर, ना कि उसका नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरनमेंट पे होना चाहिए और मैनकाइंड पर होना चाहिए। क्लियर है, यहां तक समझ आई? यहां तक किसी को कोई डाउट हो देन यू कैन आस्क फ्रीली। नेक्स्ट आता है इज नेक्स्ट चीज, civil engineer is interested in improving the environment and reducing the negative impact, जो अपन ने डिस्कस कर लिया था कि सिविल इंजीनियर वहां पर एनवायरमेंट को इंप्रूव करने में इंटरेस्ट होना चाहिए, ना कि उसका रिड्यूस इंपैक्ट होना चाहिए वहां पर जनता पर और एनवायरमेंट पर। क्लियर? नेक्स्ट आता है सिविल इंजीनियर इज सोशली अवेयर एंड वांट टू हेल्प पीपल लिव बेटर। इसका मतलब अपन ने डिस्कस ये पहले भी करा था कि सिविल इंजीनियर सोशली अवेयर होना चाहिए। अपन शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं सिविल इंजीनियर गिव रेस्पॉन्स टू द नीड ऑफ द पीपल। सिविल इंजीनियर नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल नीड एंड what is the basic requirement of the people. Clear? So it is more important for the civil engineer that it is socially aware. ठीक है, और सोशली अवेयर होने के साथ साथ वहां पर वह जनता की सहायता करे, और ऑलवेज हमको पता है कि ऑलवेज इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन इज रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी। So we developed as more people start to habitate the world, we need to improve the condition for everyone. Clear? So a civil engineer has to have this purpose to make things better for people. का मतलब क्या हुआ कि वहां पर सिविल इंजीनियर का पर्पस क्या है, वहां पर जो भी चीज प्रोवाइड कर रहा है जनता तक, वह जनता के लिए अच्छा एक ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है यहां तक? नाउ अगली चीज आती है कि सिविल इंजीनियर क्रिएटिव होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। बोथ आर डिफरेंट। मैं यदि यहां पर सिंपल सा एग्जांपल देता हूं क्रिएटिव और प्रैक्टिकल का। अपन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जुगाड़ टेक्नोलॉजी होती है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी के बारे में सब समझते हो। जुगाड़ टेक्नोलॉजी को अपन सिविल इंजीनियर टेक्निकली वे में अपन यूज नहीं करते हैं, लेकिन हमको ये भी पता है कि सिविल इंजीनियर डज नॉट हैव द सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम एट इंस्टेंट। कि सिविल इंजीनियर के पास में कोई भगवान नहीं है वो कि उसके पास में किसी भी प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन मिल जाए। तो उस कंडीशन में अपन को कभी कभी इंस्टेंट सॉल्यूशन के लिए वहां पर क्या होना चाहिए, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर अपन क्या बन रहे हैं, वहां पर सिविल इंजीनियर क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव होने के साथ साथ उसकी क्रिएटिव इस प्रकार होनी चाहिए कि वह हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेज में उसकी क्रिएटिविटी यूज हो जाए। इफ सिविल इंजीनियर यूज his creativity with the resources available, it means this civil engineer is practical। मतलब प्रैक्टिकल का मतलब समझ आया? इसका मतलब क्या हुआ कि सिविल इंजीनियर ने वहां पर प्रॉब्लम का इंस्टेंट सॉल्यूशन भी बताया और साथ साथ में वहां पर जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका यूज करके ही उसने सॉल्यूशन बताया। इसका मतलब क्या हुआ, सिविल इंजीनियर इज प्रैक्टिकल। रिसोर्सेज कुछ भी हो सकता है, अपन बात कर रहे हैं रिसोर्सेज मटेरियल हो सकता है, रिसोर्सेज मैनकाइंड हो सकती है, रिसोर्सेज और अदर थिंग्स भी हो सकता है, मशीनरी वगैरह भी हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट आता है कि सिविल इंजीनियर इस तरह का सिस्टम यूज करें जो कि वेरी इकोनॉमिकल हो। अपन ने पहले बात कही थी कि सिविल इंजीनियर जो भी चीज प्रोवाइड कर रहा है दैट शुड बी टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल फिजिबल। यहां पर भी मैं वही बात कर रहा हूं कि सिविल इंजीनियर वहां पर जो भी क्रिएटिविटी यूज कर रहा है, जो भी क्रिएटिविटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने में यूज कर रहा है, तो वह क्रिएटिविटी में क्या होना चाहिए, वेरी इकोनॉमिकल होना चाहिए। जैसे अपन बात करते हैं, यदि अपन कोई सिविल इंजीनियर ने बहुत कॉस्टली सॉल्यूशन बताया तो बोल सकते हैं अपन नोबडी कैन यूज, वो उसका कोई भी यूज नहीं करेगा। सिंपल सा एग्जांपल यदि बात करते हैं, यदि अपन बात करें कंक्रीट का अपन यूज करते हैं आजकल आरसीसी वर्क के लिए,
यदि बोल करें कंक्रीट का, यदि अपन जनरल कॉस्ट की बात करते हैं तो कंक्रीट लगभग 1 से 2 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलती है। यदि मैं यहाँ पर कंक्रीट की कॉस्ट 10 रुपीज पर केजी कर दूं तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पर नोबडी कैन यूज कंक्रीट फॉर द स्ट्रक्चर वर्क। क्लियर है? तो यहाँ पर सिविल इंजीनियर का काम क्या हुआ, जो भी वह क्रिएटिविटी डेवलप कर रहा है दैट शुड बी इकोनॉमिकल एंड प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल किसमें? विद इन द कंस्ट्रेंट। आई बात समझ में नहीं आई? तो अब यहां तक समझ आ गया होगा कि आइडियल सिविल इंजीनियर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, कि सिविल इंजीनियर क्या होना चाहिए, वहां पर प्रॉब्लम को एंजॉय करना चाहिए, उसमें इंप्रूवमेंट की क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वह प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस प्रकार फाइंड आउट करे कि वहां पर एनवायरनमेंट के इंप्रूवमेंट में इंटरेस्टेड हो, ना कि उसको रिड्यूस करने में इंटरेस्टेड हो। दूसरा, वह क्या होना चाहिए, वहां पर सोशली अवेयर होना चाहिए, जिससे कि वहां पर जनता अच्छे तरीके से और बेटर तरीके से रह सके। सिविल इंजीनियर वहां पर क्रिएटिव होना चाहिए और वहां पर प्रैक्टिकल होना चाहिए। यहां तक क्लियर है? अब अपन बात करते हैं अबाउट द कैरियर ऑफ सिविल इंजीनियर। अबाउट द कैरियर ऑफ सिविल इंजीनियर, कि सिविल इंजीनियर के कैरियर की बात करें तो अपन बोल सकते हैं सिविल इंजीनियर हैव एंडलेस जॉब। सिविल इंजीनियर के पास जॉब की कोई कमी नहीं है इफ ही हैव सर्टेन नॉलेज। यदि सिविल इंजीनियर के पास थोड़ी बहुत नॉलेज है दैट डज नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ जॉब। बिकॉज मैंने पहले ही डिस्कस करा था, इंडिया में कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करता है, नॉट ओनली स्किल्ड पर्सन बट आल्सो नॉन स्किल्ड पर्सन। कि वहां पर ओनली इंजीनियर को ही जॉब नहीं मिलता है, वहां पर जो नॉन स्किल्ड पर्सन होता है उनको भी क्या करता है, सिविल सेक्टर जो होता है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो होता है वो जॉब प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर सिविल इंजीनियर हैव सर्टेन नॉलेज देन ही डज नॉट हैव प्रॉब्लम फॉर द जॉब। सबसे पहले बात करते हैं अपन पहला कि सिविल इंजीनियर के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वहां पर गवर्नमेंट जॉब, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अपन बात करें हर कोई स्टेट में वहां पर हर कोई स्टेट वहां पर एएन जेईएन इनकी वैकेंसी निकालती है। डायरेक्ट पीएससी के, जैसे अपन राजस्थान की बात करते हैं आरपीएससी के थ्रू, एमपी की बात करते हैं एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, वहां पर यूके पीएससी, बीपीएससी। तो इसी तरह हर कोई स्टेट वहां पर अपनी अपनी पीएससी के थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर एंड जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकालती है। तो विद दैट जो ही कैन वर्क फॉर द गवर्नमेंट के लिए वहां पर वह काम कर सकती है। तो गवर्नमेंट जो वो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन पीएसयू में भी वहां पर वह डायरेक्टली गेट के थ्रू एंट्रेंस एग्जाम, गेट एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एग्जाम देता है। देन पीएसयू अपने पर्सनल वहां पर क्या करता है, इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करता है। तो सिविल इंजीनियर वहां पर गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैव ए मोर बेटर ऑप्शन दैट अदर ऑप्शन फॉर द सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर के लिए वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं कि वहां पर गवर्नमेंट जॉब में यदि कोई सिविल इंजीनियर जा रहा है तो उसका काम क्या होता है। सिविल इंजीनियर इन्वॉल्व इन प्लानिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है, एनालिसिस व्हाट शुड बी डन, लुकिंग एट द टाइम एंड कॉस्ट, preparing the contract, executing, managing the contract, construction, overseeing the contractor and workers, and finally seeing if he has been done properly। मतलब उसने क्या करा, सिंपल समझना चाहे, सबसे पहले वह प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है, उसको एनालिसिस करता है कि उसको करना कैसे, देन उसमें टाइम कितना लगेगा, उसमें कॉस्ट कितनी लगेगी, देन कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करता है, टेंडर प्रिपेयर करता है, टेंडर प्रिपेयर करने के बाद में वहां पर कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, तो उसमें से वहां पर L1 सेलेक्ट करते हैं, L1 सेलेक्ट करने के बाद में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाता है, मैनेज करता है। उसके बाद उसको मैनेज करने के साथ वहां पर जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वर्कर होते हैं, उनको मैनेज करना होता है, उनको देखना होता है। उसके बाद वहां पर फाइनल देखता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन, हमारा जो प्लान अपन ने बनाया था वह प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। क्लियर?
वह प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद में देखते हैं कि हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, हमने जो फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी, वहां पर वह स्ट्रक्चर में कोई मेंटेनेंस रिहैबिटेशन तो रिक्वायर्ड नहीं है। यदि वहां पर कोई मेंटेनेंस और रिहैबिटेशन रिक्वायर्ड है तो उसको अपन प्रोवाइड करते हैं। यदि वहां पर यदि स्ट्रक्चर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, उसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, तो उसका डिमोलिशन करना भी एक सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट है? तो अपन ने यहाँ पर बात कर ली कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में कि सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है, वह काम क्या करता है और उसको कैसे एग्जीक्यूट करता है। इसी तरह अपन नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्री में कि प्राइवेट जॉब भी सिविल इंजीनियर के लिए बहुत है। इन इंडस्ट्री जॉब अपन बोल सकते हैं कि बहुत फेमस कंपनी की बात करते हैं तो एल&टी एक बहुत बड़ी कंपनी है। उसमें क्या कर सकता है, वहां पर सिविल इंजीनियर कंस्ट्रक्शन का काम करता है। कंस्ट्रक्शन के काम के साथ साथ वह क्या करता है, वहां पर डिजाइनिंग करता है। डिजाइनिंग करने के साथ वहां पर ऑपरेशन वर्क को एग्जीक्यूट करवाता है। दूसरा अपन बोल सकते हैं कि वहां पर फैक्ट्रीज में बहुत सारी मशीन आती है, तो सिविल इंजीनियर का काम क्या होता है कि उस मशीन को कहां पर रखना है, हाउ मच लोड इट विल बी हैंडल, कि वहां पर जहां पर भी अपन मशीन रख रहे हैं वह जगह उस लोड को सहन कर सकती नहीं कर सकती, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, वहां पर उसको प्रॉपरली डिजाइन करना और उस मशीन को प्रॉपर ऑपरेशन में लाना। इट ऑल्सो ए वर्क ऑफ द सिविल इंजीनियर। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वह प्रॉपर प्लानिंग है, प्लान से है या नहीं है, उसकी डिजाइनिंग प्रॉपर है या नहीं है, उसका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ। अब अपन ने जो कंस्ट्रक्शन करा है वह वहां पर प्रॉपर ऑपरेशन में है या नहीं है, इसका ध्यान भी एक सिविल इंजीनियर करता है। क्लियर है यहां तक? तो अपन बोल सकते हैं कि वहां अब अपन समझ चुके हैं कि व्हाट इज द वर्क of the civil engineer in the industry and the government and public sector organization। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि lot of civil engineer who are involved in the management that are known as engineering management, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में क्या करता है कि दे डिस्कस प्रॉपरली वे ऑफ मैनेजिंग द रिसोर्स, कि हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल है उनको किस प्रकार वहां पर मैनेज करा जाए। टाइम कंस्ट्रेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, वहां पर प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने टाइम में फिनिश होगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, वहां पर अमाउंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ये सब दीज आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट। ठीक है, कि वहां पर पैसा कितना लगेगा एंड दैट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इज सेफ और नॉट, कि जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन सेफ है या नहीं है। इन सब के लिए क्या करता है वहां पर वह मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट करने के साथ साथ सिविल इंजीनियर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पॉलिसी का मतलब यदि अपन बात करें तो पॉलिसी का मतलब क्या होता है, व्हाट आर द रूल, कि रूल क्या है। रूल का मतलब क्या हो सकता है कि कहां पर कौन सी स्ट्रक्चर, कहां पर कौन सा रिसोर्सेज यूज ले सकते हैं, कि किस पर्टिकुलर जगह पर ये मटेरियल यूज ले सकते हैं, किस पर्टिकुलर जगह पर ये स्ट्रक्चर बन सकती है विदाउट हर्टिंग द एनवायरमेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज ऑल्सो ए एंड दिस इज ऑल्सो नीड द लॉट ऑफ मैनेजमेंट। ये सब क्या वहां पर मैनेजमेंट का पार्ट है। आई बात समझ में नहीं आई? नेक्स्ट बात करते हैं कि बहुत सारे सिविल इंजीनियर ऐसे होते हैं वो ये बोलते हैं कि यार बहुत सारे सिविल इंजीनियर ये बोलते हैं कि यार मैं फील्ड में खुद काम नहीं करूंगा, आई कैन ओनली इंटरेस्टेड इन सुपरवाइजिंग, only manage the things. So there are the tremendous scope in the engineering management, planning, policy and so on, कि तो वहां पर सिविल इंजीनियर का बहुत बड़ा स्कोप है इन प्लानिंग में भी, कि बहुत सारे लोग होते हैं यार मैं धूप में खड़ा रह के काम नहीं कर सकता,
तो वो क्या करता है वहां पर, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करता है, प्रोजेक्ट को कैसे एग्जीक्यूट करना है वहां पर, वो सुपरवाइज करता है प्रोजेक्ट वहां पर हमारे डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा। इसके लिए आप वहां पर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे वहां पर सीपीएम पार्ट। सीपीएम पार्ट में यही देखा जाता है कि वहां पर जो प्रोजेक्ट है वो टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा। यदि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो उसमें डिले कितना हो रहा है, यदि और यदि प्रोजेक्ट हमारा डिले हो गया तो उसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सब चीज क्या कर सकता है, सिविल इंजीनियर भी कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कंसल्टेंसी। देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द कंसल्टेंसी। इन दिस प्रोफेशन, इन दिस वर्क, दे वर्क विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है सिविल इंजीनियर, वहां पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करके उन ऑर्गेनाइजेशन को उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब आता है कि कंसल्टेंट का मतलब है क्या, व्हाट इज द मींस। अपन बात तो कर ली सिविल कंसल्टेंसी, कंसल्टेंट करता क्या है पहले, लेकिन ये चीज तो समझ लो कंसल्टेंट होता क्या है। कंसल्टेंट क्या होता है, किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट होता है। जैसे अपन बोलते हैं कोई बंदे ने पीएचडी कर रखी है स्ट्रक्चर में, इसका मतलब क्या हुआ, दैट सिविल इंजीनियर इज एक्सपर्ट इन स्ट्रक्चर डिजाइन। यदि मैं बात करता हूं कि कोई बंदे ने वहां पर, कोई ने सिविल इंजीनियर ने वहां पर एनवायरमेंट में पीएचडी कर रखी है, एनवायरमेंट है, वो एनवायरमेंट का एक्सपर्ट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ही इज इन्वॉल्व इन द डिजाइनिंग ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट and in the planning to reduce the air pollution and noise pollution. तो मैं कंसल्टेंट का मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कंसल्टेंट का मतलब क्या हुआ, कंसल्टेंट इज एन एक्सपर्ट इन ए सर्टेन एरिया। और कंसल्टेंट क्या होता है, एक सर्टेन एरिया का एक्सपर्ट होता है। और वो क्या करता है, जब भी कोई बंदा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके पास कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो वह उसकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। आई बात समझ में नहीं आई? तो क्या हो गया यहां पर, अगला आता है कंसल्टेंट्स आल्सो हैव स्पेशलाइज इन क्वालिटी। कंसल्टेंट वहां पर क्वालिटी में भी स्पेशलाइज होता है। क्वालिटी का मतलब अपन बात करेंगे कि अपन कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पर जनता चाहती है, पीपुल चाहता है, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको बनवा रहा है तो वो चाहता है कि वह कंस्ट्रक्शन, वह फैसिलिटी शुड हैव द क्वालिटी, high quality construction and operation required by the people. So the people who specialize in the quality, that is known as the quality assurance and quality control. वह सिविल इंजीनियर जो कि क्वालिटी को चेक करता है, क्वालिटी पे ध्यान देता है, that is also known as quality assurance and quality control. जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो वहां पर सिविल इंजीनियर या बोल सकते हैं क्वालिटी इंजीनियर, मैं बोल सकता हूं यहां पर इसको क्वालिटी इंजीनियर, ये इंश्योर करता है कि वहां पर जो मटेरियल यूज ले रहे हैं, वहां पर जो मटेरियल यूज ले रहे हैं दैट हैव हाई क्वालिटी, कि वहां पर जो सीमेंट यूज ले रहे हैं, जैसे अपन बात करें वहां पर सीमेंट यूज ले रहे हैं, वहां पर जो सीमेंट यूज ले रहे हैं, वहां पर जो रेनफोर्स यूज ले रहे हैं, वह वहां पर प्रॉपर क्वालिटी रखता है या नहीं रखता। इन सबको वहां पर एक चीज जो समझ सकते हैं, वहां पर जो टेक्नोलॉजी अपन यूज ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी वहां पर वह क्वालिटी रखता है नहीं रखता। और फाइनली जो स्ट्रक्चर बनी है, जो फैसिलिटी बनी है, दैट हैव हाई क्वालिटी और नो। दिस इज द वर्क ऑफ द सिविल इंजीनियर एंड कंसल्टेंट, मतलब इट मींस क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट आता है टेस्टिंग। अपन बोल सकते हैं कि some civil engineer can also do testing. It means थर्ड पार्टी। आपने सुना भी होगा कि थर्ड पार्टी कर रहा है। थर्ड पार्टी का मतलब या यूज कब होता है, जैसे कोई वहां पर कॉन्ट्रैक्टर ने वहां पर कोई बिल्डिंग बनाई या कोई कंस्ट्रक्शन करा,
और उसका जो ओनर था, ओनर हैव एंड ओनर ने क्या बोला, ये उसकी क्वालिटी जो मैंने डिजाइन दी थी, मेरे को जो रिक्वायरमेंट क्वालिटी थी वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर कॉन्ट्रैक्टर एंड ओनर के बीच में क्या आ गया, वहां पर विवाद हो गया, कंट्रोवर्सी आ गई है। अब कंट्रोवर्सी आ गई है तो वहां पर यदि कॉन्ट्रैक्टर कोई टेस्टिंग करके देगा तो वहां पर उसको ओनर नहीं मानेगा, और यदि ओनर ने कोई टेस्टिंग करी तो उसको कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानेगा। तो उस समय उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, उनके बीच में जो विवाद पैदा होता है, उसको वहां पर क्लियर करने के लिए वहां पर थर्ड पार्टी टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। उस समय क्या करते हैं अपन, कोई बाहर से कोई एजेंसी या कोई बंदे को या कोई कंसल्टेंट को हायर करते हैं, और वह कंसल्टेंट क्या करता है, उसकी टेस्टिंग करता है, और टेस्टिंग करके फाइंड आउट करता है कि वहां पर जो मटेरियल यूज दिया दैट इज गुड और नॉट, वहां पर जो डिजाइन, वहां पर जो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट थी, वह स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट वहां पर प्रॉपर है या नहीं है, जो बिल्डिंग थी उसकी प्रॉपर स्ट्रेंथ है या नहीं है। जैसे अपन कंक्रीट की बात करते हैं, यदि मेरे को M25 कंक्रीट चाहिए था, यदि मैं बात करता हूं मेरे को M25 कंक्रीट चाहिए था, यदि वहां पर टेस्ट मतलब ओनर की रिक्वायरमेंट थी M25 कंक्रीट, वहां पर कंसल्टेंट ने क्या करा, वहां पर M20 कंक्रीट यूज करा, तो क्या करेगा वहां पर जो कंसल्टेंट था टेस्टिंग वाला, टेस्टिंग कंसल्टेंट क्या करेगा, उसकी क्या करेगा, टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग करके फाइंड आउट करेगा कि वहां पर उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ कितनी थी। यदि वहां पर उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ 25 नहीं थी तो इसका मतलब वहां पर बोल देगा जो मटेरियल इसने यूज लिया है वह मटेरियल वहां पर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली थर्ड पार्टी ने करा है, तो उस समय उनके बीच में जो डिस्प्यूट है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। दिस आल्सो ए वर्क ऑफ द कंसल्टेंट। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एजुकेशन फील्ड। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, lot of civil engineers are involved in the education as myself. I'm also involved in the education, in teaching. कि दोस्तों there is a lot of job. Civil engineer also involved in the teaching. In the place IIT and like IIT, civil engineer also involved in teaching, and with the teaching they are doing research, and research is a important things. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो अपन को नई नई थिंग्स रिक्वायरमेंट की, मतलब नए नए अपन को चीज को बेटर बनाने के लिए, चीज को इजी बनाने के लिए और न्यू टेक्नोलॉजी फाइंड आउट करने की जरूरत बढ़ती जा रही है। न्यू मटेरियल, न्यू सिस्टम, न्यू मटेरियल, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सिस्टम्स को फाइंड आउट करने की जरूरत बढ़ती जा रही है, जिससे कि हमारी लाइफ इजी हो जाए, बेटर हो जाए और एनवायरनमेंट पर इंपैक्ट कम से कम हो। यदि मैं एग्जांपल देता हूं, यहाँ पर यदि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अपन ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स इज ए कॉमन स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो अपन बात करते हैं जो ब्रिक्स है वो किससे बनती है, वहां पर क्ले से बनती है। यदि अपन कंटिन्यूअस, इंडिया क्या है, वहां पर एक एग्रीकल्चर कंट्री है, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है या नहीं है? एग्रीकल्चर मतलब बोल सकते हैं सबसे फर्टाइल सोल कौन सी है, वहां पर क्ले है। यदि मतलब अपन अब यदि क्ले को ब्रिक्स में बनाने के लिए यूज में लेने लग गए तो हमारी फर्टाइल लैंड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फर्टाइल लैंड कम होती जाएगी तो इंडिया की जीडीपी, इंडिया की ग्रोथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसीलिए हमको क्या करना है, रिसर्च करके ये फाइंड आउट करना है कि वहां पर मैं ब्रिक्स का सब्स्टिट्यूट कोई ना कोई ढूंढूं, जिससे कि हमारा कंस्ट्रक्शन भी ना रुके, हमारी फर्टाइल लैंड भी कम ना हो। तो इसीलिए आजकल बहुत सारे ऑप्शन ढूंढे गए, जैसे फ्लाई एश ब्रिक्स, फ्लाई एश ब्रिक्स आल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शन। जैसे कंक्रीट ब्लॉक भी आजकल कंस्ट्रक्शन में यूज लिए जाते हैं। सो दिस इज द रिसर्च, ये रिसर्च है जिसके द्वारा अपन ने फाइंड आउट करा है कि हम हमारी फर्टाइल लैंड को कम भी ना करें और अपन हमारे कंस्ट्रक्शन जो कि रिक्वायर्ड है वो भी हमारा इंपैक्ट ना हो, और हम क्या कर सके वहां पर नया सॉल्यूशन ढूंढे। तो हमारा नया सॉल्यूशन क्या है, फ्लाई एश ब्रिक्स, कंक्रीट ब्लॉक, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है दैट यू कैन फाइंड आउट बाय द रिसर्च। ठीक है,
जैसे अपन बात करते हैं, अपन पुरानी यदि कोई बिल्डिंग की बात करते हैं तो पुरानी बिल्डिंगों में अपन क्या यूज नहीं लेते थे, वहां पर अर्थक्वेक और सेस्मिक एक्टिविटी को कंसिडर नहीं करते थे इन एवरी जोन। कुछ जगह कंसिडर करते थे लेकिन कुछ जोनों में अपन कंसिडर नहीं करते थे। लेकिन जैसे जैसे वहां पर अपन ने देखा टाइम बढ़ता जा रहा है तो अर्थक्वेक एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, वहां पर अर्थक्वेक बढ़ता जा रहा है। अर्थक्वेक यदि बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर हम, इसीलिए आजकल हम हर कोई, इसीलिए हमने क्या करा, इंडिया को वहां पर 5 अर्थक्वेक जोने बांटा जहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना ज्यादा होती है। तो वहां पर अपन ने क्या करा, वहां पर उसके लिए दूसरे कोडल प्रोविजन यूज करें। जहां पर अर्थक्वेक आने की संभावना कम है वहां पर कोडल प्रोविजन चेंज करा। तो इसके लिए, इसके अकॉर्डिंग अपन बोल सकते हैं कि वहां पर अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं वहां पर कि जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जा रहा है हमको नई नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करने की जरूरत बढ़ती जा रही है, हमको डिजाइन एस्पेक्ट चेंज करने की जरूरत बढ़ती जा रही है। सो दीज थिंग्स रिक्वायर द रिसर्च, और ये सब चीज अपन को क्या चाहिए, वहां पर रिसर्च की रिक्वायरमेंट चाहिए। आई बात समझ में नहीं आई? अब नेक्स्ट बात करते हैं वहां पर डेवलपमेंट की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, हमको एक ऐसी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है जो कि इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि हमारे एनवायरनमेंट, मैंने बोला था कि हम एनवायरनमेंट की हर चीज को यूज नहीं ले सकते, तो हमको एक ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट है जो कि इको फ्रेंडली हो, सस्टेनेबल हो, सस्टेनेबल हो। जैसे कि अपन बोल सकते हैं वहां पर ग्रीन मटेरियल, अपन ने आजकल, आपने नाम भी सुना होगा ग्रीन हाउस बिल्डिंग, ग्रीन बिल्डिंग बोल सकते हैं मैं यहाँ पर, ग्रीन बिल्डिंग। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि हम सिस्टमेटिक वे में, जो कि हमारे 20-25 साल पहले यूज नहीं होता था, 20-25 साल पहले हम इन चीजों पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन हमको अब इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और इन सब के लिए हमको दोबारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट है। हम जितनी ज्यादा रिसर्च करेंगे और उसको अपन प्रैक्टिस में लाएंगे, रिसर्च करना मतलब न्यू थिंग्स फाइंड आउट करना, और न्यू थिंग्स फाइंड आउट करने के साथ उसको एग्जिस्टेंस में लाना, उसको यूज में लाना, इज नोन एज द डेवलपमेंट। और दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्क दैट सिविल इंजीनियर कैन डू। क्लियर? अब नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अरे मार्केटिंग, आप किसी दिमाग में कुछ ना होगा यार, सिविल इंजीनियर कैसे मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट कर सकता है? बिल्कुल बेटा कर सकता है। मार्केटिंग और सिविल इंजीनियर में भी, मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट में भी सिविल इंजीनियर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकता है इन मार्केट एंड एडमिनिस्ट्रेटर। क्या होता है, आपने देखा भी होगा आजकल कुछ कॉलेज से, आपने अपने दोस्तों को देखा होगा कि सीधा आईआईटी से, एनआईटी से, अपने कॉलेज से सीधा वह आईआईएम जो मैनेजमेंट स्कूल होती है, सीधा उसमें एडमिशन के लिए अप्लाई करता है टू गेट द मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके लिए वो क्या करता है, अपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर से ही केट की एग्जाम स्टार्ट कर देता है। कैट क्या होता है? कैट इज ए एंट्रेंस एग्जाम फॉर द मैनेजमेंट स्कूल। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं सिविल इंजीनियर इन सब में जाता है और वह एक एक्सीलेंट मैनेजर, एक एक्सीलेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और बन के बाहर निकलता है, जिससे कि उसको मार्केटिंग में, अपने बिजनेस को रन आउट करने में, चलाने में वह एक सिविल इंजीनियर एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर्स। अब बोल सकते हैं कंप्यूटर आर नीडेड एवरीवेयर। आजकल की दुनिया में कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट थिंग्स है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जगह आप देखोगे कुछ सिविल इंजीनियर क्या करता है, जो कि क्या होता है, सॉफ्टवेयर, आजकल सब काम, सब डिजाइनिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर पे होती है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि सिविल इंजीनियर के लिए डिजाइनिंग, एनालिसिस, ऑप्टिमाइजेशन के लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। फॉर डिजाइनिंग, एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन
ऑप्टिमाइजेशन के लिए वहां पर कंप्यूटर इन्वॉल्वमेंट है, कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि इस टाइम पे देयर इज नो वर्क इन सिविल इंजीनियरिंग दैट डज नॉट नीड द कंप्यूटर। मतलब क्या हुआ कि हर कोई सिविल इंजीनियरिंग वर्क में आजकल कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। इसलिए जो स्टूडेंट्स जो सिविल इंजीनियर के पास इनहेरेंट या बचपन से उसमें कंप्यूटर की के प्रति रुझान ज्यादा होता है, इंटरेस्ट होता है, वह एक बहुत अच्छा सिविल इंजीनियर बन के निकलता है। बिकॉज इन दिस टाइम कंप्यूटर इज मोर इंपॉर्टेंट, मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल इंजीनियर। सम आगे बात करते हैं। देयर आर सम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम सिविल इंजीनियर। तो आप सोचोगे कि यार लॉ में सिविल इंजीनियर कैसे काम कर सकता है? बेटा कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि वहां पर कोई बिल्डिंग के लिए कोई कोर्ट केस चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वहां पर वह बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन प्रॉपर है या नहीं है, जो ब्रिज है उसकी डिजाइन सही है या नहीं है, तो वह कोर्ट केस में चला जाता है। अब वहां पर कोर्ट क्या करता है, वहां पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन मांगता है, और वह एक्सपर्ट ओपिनियन ओनली कौन दे सकता है? वहां पर सिविल इंजीनियर दे सकता है। इसीलिए हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी आजकल कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है। कंस्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा तो वहां पर लिटिगेशन भी इन्वॉल्व होगा, लिटिगेशन इन्वॉल्व होगा तो वहां पर एक्सपर्ट विटनेस की आवश्यकता होगी, एक्सपर्ट विटनेस की आवश्यकता होगी तो वहां पर एक्सपर्ट इन द कंस्ट्रक्शन कौन होता है? सिविल इंजीनियर होता है। तो वहां पर इसीलिए कुछ लोग देखा होगा आपने, उनका काम क्या होता है, वहां पर ओनली वहां पर बिल्डिंग का प्रॉब्लम और प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना, जो कि एक कोर्ट केस में गया है, उस कोर्ट केस में डिफरेंट पार्टीज जो है उनकी तरफ से एक्सपर्ट ओपिनियन देना कि दैट बिल्डिंग, दैट ब्रिज, दैट कंस्ट्रक्शन इज एज पर द डिजाइन और नॉट। तो वह कौन देता है? एक सिविल इंजीनियर दे सकता है। क्लियर? अपन बात करते हैं और बहुत सारे फील्ड है जिसमें भी सिविल इंजीनियर इन्वॉल्व होता है, लाइक फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में भी सिविल इंजीनियर इन्वॉल्व होता है। मैंने पहले ही बात करी थी, फाइनेंस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिविल इंजीनियर, कि वहां पर हमने जो भी प्लानिंग करी है, जो भी प्रोजेक्ट तैयार करा है, वह प्रॉपर फाइनेंस है या नहीं है, उसमें वह पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वह टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। इट इज ऑल्सो ए work of the civil engineer, and civil engineer can work in the financing field. Also civil engineer can also work for with geologist. सिविल इंजीनियर वहां पर जियोलॉजिस्ट के साथ भी काम करता है। जियोलॉजिस्ट क्या करता है? सोइल की टेस्टिंग करता है। उसके बाद में सिविल इंजीनियर क्या करता है? उसकी बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करता है। बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करके क्या करता है कि इस सोइल पर फलाना बिल्डिंग सस्टेन कर सकती है नहीं कर सकती, इस बिल्डिंग पर वहां पर इतना वह सोइल इतना लोड सहन कर सकती है नहीं कर सकती, वह पर्टिकुलर लोकेशन वहां पर अर्थक्वेक को सहन कर सकती नहीं कर सकती, उस पर्टिकुलर जगह पर वह स्लोप वह स्लोप स्टेबल है या नहीं है, इस सब का काम कौन कर सकता है? वहां पर सिविल इंजीनियर कर सकता है विद द जियोलॉजिस्ट। अगला, सिविल इंजीनियर वहां पर मेडिसिन फील्ड में भी काम कर सकता है। जैसे कि अपन आगे बात करेंगे कि एनवायरमेंट का जो सिविल इंजीनियर होता है, एनवायरमेंट जो सिविल इंजीनियर होता है, वह अपनी पीएचडी, अपना एक्सपर्टाइजेशन वह किसी एक पर्टिकुलर डिजीज पे भी करता है। और पर्टिकुलर डिजीज पे यदि कोई सिविल इंजीनियर काम कर रहा है, इसका मतलब एक सिविल इंजीनियर किस में भी चला गया? वहां पर मेडिकल फील्ड में भी चला गया है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने वहां पर 3 इडियट मूवी भी देखी होगी, तो 3 इडियट मूवी से भी आपको समझ आया होगा, सिविल इंजीनियर या ए इंजीनियर कैन डू एवरीथिंग। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ सिविल इंजीनियर वहां पर गवर्नमेंट फील्ड में भी जा सकता है, इंडस्ट्री में भी जा सकता है, मैनेजमेंट फील्ड में, पॉलिसी मेकर में, प्लानिंग मेकर में, कंसल्टेंसी में, क्वालिटी एश्योरेंस में, टेस्टिंग में, एजुकेशन फील्ड में, रिसर्च डेवलपमेंट में, मार्केटिंग में, बिजनेस मैनेजमेंट में, कंप्यूटर फील्ड में, लॉ में, मेडिसिन में,
जियोलॉजिस्ट के साथ भी काम कर सकता है। तो ये सब क्या था वहां पर, कैरियर पाथ ऑफ द सिविल इंजीनियर। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। If you have any problem, then you can contact me on the Telegram and you can comment on the video. And जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, उनसे मेरी एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हम यहाँ पर आपके लिए सभी सब्जेक्ट का वीडियो तैयार कर रहे हैं और आपको फ्री गेट क्लासेस दे रहे हैं। तो इसीलिए हमसे जुड़े रहिए और गेट में और अपने फ्यूचर में अच्छी जगह पहुंचिए। आई विश टू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन।